इट्स वर्क डन, क्या बोला है, इट्स वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दोनों सेम ही बात बोल रहा है। पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कहने का मतलब क्या है कि एक कोई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे हम चार्ज क्यूब ले लेते हैं, और यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज के लिए हम लोग इंडिकेट करते थे किसे, क्यू नोट से। तो अगर यहाँ हम वर्क डन की बात बोले या पोटेंशियल की बात बोले, वर्क डन की बात बोले या पोटेंशियल की बात बोले, तो क्या हो जाएगा, के क्यू नोट बाई डिस्टेंस कुछ आर मान लेते हैं, आर। मतलब हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज या पोटेंशियल बाई टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ऐसे भी बोल सकते हैं। हमने क्या किया है, टेस्ट चार्ज को यहाँ से सिर्फ डिवाइड में लेकर आया है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर को भी हम पोटेंशियल भी से इंडिकेट इस बार कर देते हैं, V इज इक्वल टू, या लिखिए देते V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बोला है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब पर यूनिट मतलब डिवाइड में आ गया है, ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, नोट कर लेते हैं। पॉइंट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल का के लिए क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, यूनिट हम लोग जूल पर कूलम लेते हैं, और वैल्यू जो है हम जो भी पुट करते हैं, जैसे अभी हम लोग जो पोटेंशियल का देखा है, वर्क डन बाई क्यू नॉट बोले या पोटेंशियल बाई क्यू नॉट बोले, के क्यू बाई आर जो है हम साइन के साथ पुट करेगा, विथ साइन, ठीक है। हम इसको ध्यान से रखना है, ये भी फार्मूला को भी, कि वर्क डन बोले चाहे पोटेंशियल बोले, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाई आर। तो हम जो वैल्यू पुट करेंगे विथ साइन पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है तो उसके अनुसार हम जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू है तो उसको हम नेगेटिव में ही लेंगे, है ना, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही लेंगे। अब बचता है ग्राफ की बात बोलते हैं, तो ग्राफ पे भी आ जाते हैं, इधर कर लेते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए देखें, यहाँ पे पोटेंशियल के लिए बोले या वर्क डन के लिए बोले, तो हम ध्यान से देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होने का मतलब क्या है कि अगर हम पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है ना, इसलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज दिया है, पॉइंट चार्ज दिया है इज 50 वोल्ट, है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के क्यू बाई आर, हमें डिस्टेंस निकालने के लिए ही बोला है, तो R इज इक्वल टू के क्यू बाई V। के का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं पहले से, 9 × 10⁻9, और चार्ज का वैल्यू दिया है, पॉइंट चार्ज है 5 × 10⁻−9, अब V दिया है 50 वोल्ट, है ना, 50 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, 10⁻+9 है और -9 है, तो 5 से कट करेगा तो 10, मतलब हम बोल सकते हैं 9/10। तो ये मीटर में आएगा हमारा, ये जो ऑप्शन है मीटर में, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है 0.9, अगर ये टिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सभी सेंटीमीटर में लिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 10 टाइम से कट जाएगा, है ना, तो 90 सेंटीमीटर, ठीक है। जानता है क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना है। और यहाँ हम लोग पोटेंशियल पढ़ा है या वर्क डन बोलेंगे, या V इज इक्वल टू हम लोग अभी पढ़ा है के क्यू बाई आर। देखो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है, ठीक है। चलो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, के क्यू बाई आर इंटू में आर लिख सकते हैं 4 के बराबर,
लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये वाला ही तो हम लोग वर्क डन पढ़ा था ना, W लिख पढ़ा है या पोटेंशियल बोला है, R इज इक्वल टू 4 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। चलो इसको जब ये बोल सकते हैं तो हम W इज इक्वल टू 4 इंटू में R बोल सकते हैं। R का यहाँ डिस्टेंस क्या है, 2 है, तो W इज इक्वल टू 4 इंटू 2। हो गया, ट्राई करेंगे। ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन देगा। चलो ऑप्शन भी दे दिए। क्या बोल रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मिड वे बिटवीन द टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज लिया है, मान लेते हैं यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, दोनों पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही रहने देते हैं। मिड वे, मिड पॉइंट, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है और यहाँ का भी डिस्टेंस हमारा r ही है। तो हम लोग अगर पोटेंशियल की बात करें ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों का एडिशन, जो यहाँ से यहाँ होगा ये जो यहाँ से यहाँ होगा, है ना, ऐड तो कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, KQ बाई आर प्लस KQ बाई आर, मतलब 2KQ बाई आर। हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लिया क्या है, यहाँ से हमें मान लिया है, हाँ वो x भी लिख सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है, x मानो y मानो या r मानो जो भी। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो अलग हो जाएगा, तो वो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम चार्ज है ना, तो वो रिपेल करेगा, तो रिपल्सन में जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। हाँ वो ये अब किस पॉइंट पर बोल रहा है, इस पॉइंट पर बोल रहा है कि इस पॉइंट पर, उसके अनुसार जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इधर से अपोजिट फोर्स लगाएगा, ये इधर से अपोजिट फोर्स लगाएगा, है ना, तो इस वजह से चेंज होगा कि उसके फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर, हाँ KQ बाई आर स्क्वायर। इसलिए क्योंकि वहाँ पे यहाँ डबल चार्ज है ना, वहाँ पे सिंगल चार्ज की बात करते हैं, तो उसके अनुसार जाएगा कि किस पॉइंट पर पूछ रहा है। यहाँ पूछेगा तो इसके अनुसार होगा, है ना, ये भी रिपेल करेगा तो माइनस साइन भी हो सकता है, ये इधर की तरफ जाए। चलते, ये अभी हम जो ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे कि टू इक्वल हमारा पॉजिटिव चार्ज था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जब अनइक्वल चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अनइक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब दो अपोजिट चार्ज है। अब इसका हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है या वर्क डन निकालना हो तो क्या होगा, सीधा बात है जीरो, क्योंकि एक को हम पॉजिटिव में ऐड करेगा, एक को नेगेटिव में, तो जीरो हो जाएगा। नोट कर लेते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मिड वे बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट, है ना। इक्वल एंड अपोजिट की बात बोला है, मतलब अगर एक चार्ज हमारा मान लेते हैं प्लस में क्यू होगा तो एक हमारा माइनस में क्यू होगा, मिड पॉइंट पे यहाँ पे सेम आर ही आर मान लेते हैं,
तो एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव, v इज इक्वल टू तो हम लिखेंगे v1 प्लस v2 है, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, ये भी प्लस के साथ लेकिन ये माइनस में हो जाएगा के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर मतलब 0। चलते हैं आगे देखते हैं। जीरो पोटेंशियल पॉइंट, अब हमें क्या निकालना है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट। चलते हैं, हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं या स्मॉल चार्ज ले लेते हैं, सीधी बात है, और यहाँ पे हम बहुत बड़ा चार्ज ले लेते हैं। एक हमने क्या लिया है, नेगेटिव चार्ज लिया है, और एक हमने लिया है बड़ा चार्ज, उसी चार्ज को हम n से मल्टीप्लाई कर दिया है विथ पॉजिटिव चार्ज के। अब हमें निकालना है जीरो पोटेंशियल, मतलब किस पॉइंट पर जीरो होगा। याद करें इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देख रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, हमेशा स्मॉल वैल्यू के साथ ही जा रहे थे। वहाँ पे हम लोग एक फार्मूला पढ़ा था, r/√n+1 पढ़ा था, यहाँ पे भी वही पढ़ेगा। तो पहला चीज़ देखे कि हम यहाँ से यहाँ कोई मान लेते हैं, कोई ये पॉइंट पर इधर जाते हैं, r नहीं कुछ x मान लेते हैं, पहले भी x शायद माना था तो x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये हमारा, हे भगवान, ये कुछ डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, और ये टोटल हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक हम r मान लेते हैं। तो पहले अगर हम इस मान के चलते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालना हो, तो x अगर हम निकालने जाए तो r बाई यहाँ पे n+1, पहले हम लोग पढ़ा था √n+1, याद होगा, यहाँ पे सिर्फ n+1 है ना। अगर मान लेते हैं कि इसी पॉइंट से हम कंपैरिजन करें और कुछ हम यहाँ पे आ जाते हैं y डिस्टेंस, कि हो सकता है यहाँ पे भी तो 0 हो सकता है, तो y निकालने के लिए जाए तो r बाई रूट नहीं n-1, जब हम इधर की तरफ गए बड़े चार्ज की तरफ तो प्लस, और स्मॉल वैल्यू के अगर लेफ्ट गए तो माइनस। वहाँ पढ़ा था √n में, और यहाँ हम सीधा n लगा के रखा है, ठीक है। अब n का वैल्यू कैसे निकालेगा, हाँ वहाँ पे n का वैल्यू क्या होता था, तो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पहले स्मॉल चार्ज बाय ग्रेटर चार्ज, ठीक है, स्मॉल चार्ज बाय ग्रेटर चार्ज, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल की बात जब करेंगे तो, ठीक है, हाँ वो डिपेंड है, हमें तो क्या है, पोटेंशियल निकालना है कि किस जगह पे क्या होगा, है ना। तो उसके अनुसार ये दोनों वैल्यू हम लोग जो लेते हैं, ध्यान लेते हैं, फ्रॉम स्मॉल चार्ज, दोनों वैल्यू लेंगे स्मॉल चार्ज से। हम जब भी कंपैरिजन करेंगे तो स्मॉल चार्ज से ही करेंगे, या तो इधर की तरफ जाएंगे चाहे इधर की तरफ। हाँ n का वैल्यू, सॉरी मिस्टेक, n का वैल्यू के लिए जैसे हम लोग वहाँ लेते थे वैसे ही ले लेंगे, ग्रेटर चार्ज बाय स्मॉल चार्ज। जो भी मतलब बड़ा चार्ज होगा वो डिवाइड बाय जो स्मॉल चार्ज होगा वो, उससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार हम लोग जाएंगे। किसके लिए माइनस, किसका फिर से, नहीं माइनस नहीं साइन लेता है, ठीक है, साइन यहाँ पे हम माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ हमें पोटेंशियल, जैसे देखो एक मिनट,
ये जो भी हमने लिया है कहाँ से, स्मॉल वैल्यू से लिया है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो अगर, क्योंकि हमें तो पोटेंशियल की बात बोला है ना, तो इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं ए और इधर कुछ नाम देते हैं बी। तो अगर भी ये 0 हमें लाना हो तो x इज इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, या अब यहाँ पे हम b पर ले आए हैं तो v और b हमारा 0 होगा कब, जब y हमारा दिस वन होगा। ठीक है, हम चेंज कर देते हैं ऑप्शन, है ना, ए भी 0 रहने देते हैं, पहला जैसा है वैसे ही, बी भी नॉट इज इक्वल टू 0 ई 0, 3 भी 0 ई नॉट इज इक्वल टू 0, 4 दोनों नॉट 0, ये वाला ऑप्शन कर लो। ठीक है, इसको हटा दो। यहाँ पे क्या है, सेंटर पे सेम चार्ज है, सभी पे क्या है, चार्ज बार हमारा क्या है, सेम है, तो सेम होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो 0 वाला कौन कौन सा है, एक ही, दो ऑप्शन है, लेकिन अब सभी जगह यहाँ पे फील्ड लगेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ होगा, तो पोटेंशियल तो 0 नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। बी बोला है, पहला ध्यान दो, ग्रुप चार्ज की बात बोला है और सबका चार्ज सेम लिया है ना। तो ग्रुप चार्ज में क्या है कि जो सेंटर पे जो पड़ेगा या मिड में जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल अब 0 क्यों नहीं होगा, सबका चूँकि इंटरनल अगर हम अपनी ही बात करें तो सबकी अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो वो 0 नहीं हो सकता है। अगर वो पॉइंट मिड में नहीं डालने से, अब एक ग्रुप में जब होगा तो कोई ना कहीं पोजीशन तो मिड में होगा ना। हम बोले ध्यान दो, हम पोटेंशियल को 0 करने के लिए जब हम क्या करते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते थे, एक्स निकालते थे या वाई निकालते थे, तो कहीं ना कहीं से तो वो 0 होगा ही होगा, वो तो फिक्स है। एक ग्रुप की बात हो रहा है यहाँ, समझो, एक हम लोग भी तो पूरा ग्रुप है ना, एक सब पे सब मान लो सेम चार्ज है, तो कहीं ना कहीं तो सेंटर पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं तो 0 होगा, मगर और कहीं ना कहीं पॉइंट में तो 0 नहीं होगा ना। हाँ, तो वो सारे हर एक दो पॉइंट की बात करेंगे तो मिड में लेकर आना पड़ेगा, लेकिन जब ग्रुप की बात करेंगे तो 0 होगा सेंटर पर। ठीक है, तो क्या है आंसर क्या होगा कि नेट पोटेंशियल हमारा 0 नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो। वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन फॉर एक्सटर्नल के लिए हम पहले बात करेंगे। वर्क डन किसके लिए, फॉर एक्सटर्नल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, P डेल्टा भी। अब P के जगह यहाँ पे क्या है, चार्ज है, तो Q डेल्टा भी, है ना। हम यहाँ P के जगह पे चार्ज लेते हैं तो हम चार्ज के लेकर जाएंगे। लेकिन वर्क डन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो ये नेगेटिव साइन होता था, है ना। तो P डेल्टा भी, या हम बोल सकते हैं माइनस Q डेल्टा भी का वर्क। W का वैल्यू दे दिया है 15 जूल, है ना। हैज़ टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज। Q का वैल्यू भी ले लिया है 0.01 कूलम फ्रॉम A टू B। A से B जा रहा है, कोई एक मान लेते हैं ये पॉइंट होगा यहाँ पे और ये कुछ B पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वर्क डन अभी हम लोग क्या पढ़ा है, Q डेल्टा भी। तो वर्क डन का वैल्यू है 15 और ये हमारा है 0.01 और हमें पता नहीं है डेल्टा भी निकालने के लिए। तो डेल्टा भी खैर अभी आते हैं, पहले इसको इधर लेकर आते हैं। तो डेल्टा भी इज इक्वल टू 15 और डिवाइड बाई 0.01, मतलब डबल 0 ऊपर आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट, मतलब ये रह जाएगा 1500 जूल में आया है डेल्टा भी। लेकिन ये डेल्टा भी क्या आया है, ध्यान देते हैं, डेल्टा भी इज इक्वल टू A से B गया था, है ना। तो मतलब फाइनल माइनस हम लोग इनिशियल लेते हैं, इसके बराबर आया है। अब क्वेश्चन में देखें हैं कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है VA माइनस VB, है ना, VA माइनस VB।
तो ये वैल्यू हमारा आया था कितना 1500। तो उल्टा करेंगे मतलब VA माइनस VB करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा सिर्फ, बस रिमेनिंग सब। अच्छा वोल्ट होगा ना, पोटेंशियल हम निकाला था ना, गलती। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो फिर बता रहे हैं। फ्रॉम क्या बोला है, ए से बी, ए से बी गया तो चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी बी माइनस बी ए, ये वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, ये अभी तो आया ना हमारा 1500 यहाँ से, है ना। लेकिन यहाँ बोला है कि वी ए माइनस वी बी करो, उल्टा कर देना है। तो उल्टा करेंगे तो नेगेटिव साइन से माइनस करना पड़ेगा, वो कर देंगे। हो गया। आगे बढ़ेगा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कर देता है सॉल्यूशन कर लेते हैं। द वर्क डन इज ब्रिंगिंग 10 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज का वैल्यू क्या दिया है, 10 कूलम दिया है। पॉइंट A टू B, A से B की भी बात बोला है, डिस्टेंस भी दिया है, R मान लेते हैं, लिख देते हैं, दिया है तो क्या दिक्कत है। इज 2 जूल, है ना। और हमें बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, मतलब डेल्टा V का वैल्यू निकालो, सीधा बोला है। अब फार्मूला हम लोग क्या पढ़ा है कि W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V, यहाँ R का तो यूजलेस वैल्यू है तो छोड़ देंगे हम, है ना। तो वर्क डन दिया है 2, Q का वैल्यू है 10, डेल्टा V हमें पता है, तो डेल्टा V 2/10 मतलब 0.2, 0.2।